कभी सोचा है वो मुल्क जो कभी दूसरों से रॉकेट मांगता था, आज उसी मुल्क ने चांद पर तिरंगा गाड़ दिया। कभी सुना है कैसे रातों में बिना नींद के चाय के कप के सहारे हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पर कदम रख दिया। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, ये इंडिया की हकीकत है। आईएसआरओ का चांद्रयान मिशन, विक्रम साराभाई से लेकर रितु करिधल, के सिवान और एस सोमनाथ तक ये कहानी है सपनों की, हार की और फिर चांद पे जीत की। साल 1960s, दुनिया कोल्ड वॉर में उलझी थी। रशिया और अमेरिका अंतरिक्ष में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे थे। इंडिया, हमारे पास न सैटेलाइट थे न लॉन्च पैड, लेकिन तब एक आदमी खड़ा हुआ, विक्रम साराभाई। उन्होंने कहा, अगर हमें दुनिया में साइंटिफिक पावर बनना है तो स्पेस में जाना होगा। त्रिवेंद्रम के समुद्र किनारे चर्च की छोटी सी बिल्डिंग से आईएसआरओ की शुरुआत हुई। पहला रॉकेट बाइसिकल पर लाद कर लॉन्च पैड तक ले जाया गया। आईएसआरओ साइंटिस्ट्स के पास ना रिसोर्सेज थे ना कंप्यूटर, लेकिन हौसला इतना बड़ा कि नासा तक दंग रह गया। 2008 आईएसआरओ ने सपना देखा, चांद को छूना है। तब तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना चांद पर पहुंच पाए थे। भारत ने बजट देखा, बस 386 करोड़, नासा के बजट का आधा भी नहीं। पर आईएसआरओ साइंटिस्ट्स ने कहा, कम पैसे से बड़ा काम। 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 PSLV-C11 से लॉन्च हुआ। मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद की मिट्टी पर तिरंगा छोड़ा। इंडिया ने चांद पर कदम रख दिया। लेकिन यह सक्सेस आसान नहीं थी। लास्ट डेज में ऑर्बिट करेक्शन, फ्यूल कैलकुलेशन, सब कुछ साइंटिस्ट्स ने स्लीपलेस नाइट्स में संभाला। चंद्रयान 1 ने दुनिया को चौंका दिया। मून की सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज, ये प्रूफ पहली बार भारत ने दिया। नासा ने भी आईएसआरओ को सैल्यूट किया। इसरो यहीं नहीं रुका। 2019 चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। इस बार चैलेंज बड़ा था। ऑर्बिटर के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी था। भारत का पहला सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। PSLV लॉन्च फ्लॉलेस, ऑर्बिट इंसर्शन परफेक्ट। लेकिन 6 सितंबर 2019 पूरी दुनिया टीवी पर आईएसआरओ देख रही थी। विक्रम लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। तभी कम्युनिकेशन टूट गया। लाइव रूम में साइंटिस्ट्स की आंखों में आंसू थे। के सिवान खुद रो पड़े। पीएम मोदी ने शोल्डर पकड़ा, रुकना मत। पूरा देश उस रात रोया। लेकिन उसी रात साइंटिस्ट्स ने फिर से कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। हम हार नहीं मानेंगे। 2019 के बाद आईएसआरओ साइंटिस्ट्स ने एक ही मिशन बनाया, वी विल राइज अगेन। बजट टाइट था, पैंडेमिक आया, लेकिन आईएसआरओ के इंजीनियर्स ने खुद ओवरटाइम लगाया। विक्रम लैंडर को रीडिजाइन किया, लेग्स मजबूत की, सेंसर्स अपडेट किए, नाइट टेम्परेचर्स को सरवाइव करने की टेक्नोलॉजी विकसित की। सबने कहा, इतना रिस्क मत लो। पर आईएसआरओ ने कहा, अब की बार गिरने का ऑप्शन ही नहीं। चाय के कप, कैलकुलेटर और एंडलेस कोडिंग, यही रातों के साथी थे। सालों तक किसी साइंटिस्ट ने संडे छुट्टी नहीं मनाई। माँ ने फोन पर पूछा, कब लौटोगे बेटा? साइंटिस्ट ने कहा, जब चांद पर झंडा गाड़ दूं। 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर उतरा। दुनिया की पहली सॉफ्ट लैंडिंग। नो वन एवर डिड दैट बिफोर। पूरा देश टीवी के सामने बैठा था। और जब ग्रीन सिग्नल आया, कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट्स ने तालियां नहीं, ढाके लगाए। क्योंकि ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये आंसू थे जिनका रंग अब तिरंगे में बदल चुका था। आईएसआरओ ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, इंडिया नोज हाउ टू कन्वर्ट फेलियर इनटू हिस्ट्री। वहां रोवर प्रज्ञान घूम रहा था, सरफेस डेटा कलेक्ट कर रहा था और चांद के साउथ पोल पर तिरंगा प्राउडली लहरा रहा था। आज आईएसआरओ चांद तक नहीं रुकना चाहता। गगनयान, इंडिया का ह्यूमन स्पेस मिशन, भी तैयार है। आदित्य L1 सन मिशन, मंगलयान 2 वीनस मिशन और फिर मार्स बेस। हर साइंटिस्ट अब एक ही बात कहता है, अगला कदम मार्स है और फिर स्टार्स। चंद्रयान 3 ने सिर्फ आईएसआरओ को नहीं, हर इंडियन स्टूडेंट को यह सिखाया कि इम्पॉसिबल शब्द सिर्फ डिक्शनरी में होता है। एक इंजीनियर बोला, हमारी जनरेशन ने चांद छुआ है, अगली जनरेशन मार्स बसाएगी। आईएसआरओ के कॉरिडोर्स में आज भी दीवारों पर विक्रम साराभाई की फोटो है और एक नोट
ड्रीम्स नेवर डाई। हर नई लॉन्च से पहले वो पुरानी बिल्डिंग के चर्च बेल को बजाते हैं। वो याद दिलाती है कि कहां से शुरू हुए थे। कभी साइकिल पर रॉकेट ले जाने वाले लोग आज मून और सन पर झंडा फहरा रहे हैं। ये सिर्फ साइंटिस्ट्स की नहीं, ये 140 करोड़ इंडियंस की जीत है। तुम भी पूछो खुद से, अगर वो चांद छू सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बताओ, तुम क्या बनाना चाहते हो? शॉर्ट्स ऑफ सक्सेस, एक कदम सक्सेस की ओर। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।